लखनऊ के उर्दू अकादमी प्रेक्षागृह में आयोजित एक गरिमामय समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेनाओं की शौर्य गाथा का प्रतीक बताया। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल के सम्मान में आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई का संदेश भी है। ब्रजेश पाठक ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी ठिकानों पर भारत की यह सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इस अभियान ने वैश्विक स्तर पर भारतीय सेना की दृढ़ता और शक्ति को उजागर किया है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल सौफिक कुरैशी और विंग कमांडर व्योमेश सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों को साझा किया। इस समारोह में भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और शौर्य का बखान किया गया। महेंद्र अग्रवाल, अशोक सिंह, दीप जायसवाल, विष्णु बरनवाल, महेंद्र गुप्ता, लोकेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत किया। काफी सेना की तरफ से कार्रवाई इसके बारे में जानना चाहूँगा, पूरे कार्यक्रम के बारे में। ये जो ऑपरेशन सिंदूर आर्मी ने किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट टेरर अटैक को खत्म करने के लिए, उसकी सफलतापूर्वक समापन पर हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था जिसमें अपने सैनिकों के अभिवादन के लिए उनको सम्मान देने के लिए। सर, लगभग कितने लोग शामिल थे इस कार्यक्रम में और क्या खास बातों पर लेकर के कुछ इसमें चर्चा हुई आगे की? इसमें कुछ पॉइंट थे जिस पे हमारी चर्चा हुई और जो माननीय अतिथिगण थे उनकी तरफ से विचार था ये कि जैसे हमारे जो सैनिक हैं उनको हमारी रोज़मर्रा की जीवन में भी उनको उतना सम्मान हमको देना चाहिए, जो कि हम कहीं कहीं लैग कर जाते हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश प्रदेश की जनता को खासकर लखनऊ वासी हैं, उनको क्या मैसेज है? लखनऊ वासियों को हमारा यही मैसेज है कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया वो पूरा देश, पूरा दुनिया जान रही है। हम लखनऊ के सारे नागरिक भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो दुश्मनों द्वारा फैलाए गए भ्रम को, जातिवाद को, इन सबको ख़त्म करके इनसे ऊपर उठ के हमें भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। और मैं और मनीष भाई साथ में पार्टनर हैं सिद्धार्थ को। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये असल में मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। और जो हमारी सेनाएं हैं उनका बल जो आज उन्होंने दिखाया है, सिर्फ एक सिंदूरा ऑपरेशन ही नहीं, इससे पहले भी हमारे सैनिकों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है कि वो अपने देश को कैसे सुरक्षित रखते हैं। और ये पूरे विश्व के लिए भी एक प्रदर्शनकारी और क्रांतिकारी वक्त था जो हमारी सेना ने उन्हें परिचय दिया है अपनी क्षमताओं का। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे फंक्शंस, ऐसे सेनाओं का सम्मान, सिपाहियों का सम्मान हमेशा होता रहना चाहिए, जहाँ पे हमारे माननीय डिप्टी सीएम भी आए, ठीक है, और उन्होंने भी सम्मानित किया सबको। तो ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। थैंक यू। आज ये सम्मान जो दिया जा रहा है सैनिकों के लिए वो उसी के उपलक्ष्य में था और हम चाहते हैं कि हम सब मिल के एकजुट हो के ऐसे ही चीज़ों को प्रमोट कर बढ़ाएं। बाकी अभय, मेरा नाम अभय पांडे है। So, on a peaceful evening, when tourists were simply enjoying the scenic beauty of Kashmir, a cowardly and a terrorist attack was done by a Pakistani militant in the Baisaran area of Pahalgam. They opened a fire against innocent Indian tourists, like their family, children and women who had no weapons and prayed. This was an act of terrorism against humanity. But इस बार उन्होंने गलती यह की थी
क्योंकि उन्होंने किसी भारतीय इस समय कपूरथला में है और जैसा कि अभी मुझसे पहले ब्रिगेडियर साहब की बहन बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रहती हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी, पर वो जो सीमाओं पर हैं, जो जिनकी वजह से हम लोग आज इस कार्यक्रम में हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जब किसी सैनिक को देखें कि वो ट्रेन में है, उसका रिजर्वेशन नहीं है या वो जा रहा है, तो उसका पूरा सम्मान करें हर स्तर से। साथ ही हम सब का कर्तव्य है कि हम जिस जगह पर हैं, जो कर्म हमारे लिए निर्धारित हैं, अगर हम सेवा कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं या हम मजदूरी कर रहे हैं, तो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं यह भी हम सोचें। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मैं एक लेखक हूँ, अभी मुझसे पहले बहन बता रही थी दिव्यांग स्कूल चला रही हैं, मैंने भी हाशिए के वर्ग को अपनी लेखनी में लिया है, किन्नर समुदाय के लिए मैंने काम किया है, कर रहा हूँ। मैंने अगर उपन्यास लिखा है जय हिंद की सेना, मैं अखिलेश जी के लिए लाया भी हूँ, क्योंकि वो हमारे अधिवक्ता वर्ग से हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो जब मेरे पास आए, कक्ष में आए, तो मैं उनका वहाँ